नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 11 की पुस्तक से नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग की आखिरी वीडियो। जी, नालंदा शिक्षा का प्राचीन केंद्र नामक पाठ की ये अंतिम वीडियो है, जहां हम पैराग्राफ नंबर 8 से आज के वर्ग की शुरुआत कर रहे हैं। द सिलेबस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। बच्चों लिखा हुआ है कि द सिलेबस का मतलब था पाठ्यक्रम। द सिलेबस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी वाज ड्रोन अप, मतलब विकसित किया गया था, विथ ग्रेट विजडम, बहुत ही चतुराई और बुद्धिमानी के साथ। मतलब नालंदा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को बहुत ही बुद्धिमता के साथ विकसित किया गया था। एंड बाय फॉलोइंग इट, और इस पाठ्यक्रम का उपयोग करके और इस पाठ्यक्रम का पालन करके स्टूडेंट्स वेयर इंक्रीजिंगली सक्सेसफुल, यानी विद्यार्थी जो थे ना, स्टूडेंट्स जो थे, वे तेज़ी से सफल हो रहे थे इन देयर डेली लाइफ, अपने दैनिक जीवन में। मतलब नालंदा के पाठ्यक्रम का विकास बड़ी बुद्धिमता के साथ किया गया था और इस पाठ्यक्रम का पालन करके छात्र अपने दैनिक जीवन में तेज़ी से सफल हो रहे थे। It had made a study of 5 subjects compulsory। बच्चों, कंपलसरी का मतलब था आवश्यक। यहाँ पे 5 विषयों की पढ़ाई कंपलसरी थी, आवश्यक थी। पहला, ग्रामर, व्याकरण, by which one could get an adequate mastery of the language। adequate का मतलब होता है पर्याप्त और mastery का मतलब होता है महारत। यानी नालंदा में 5 विषयों की पढ़ाई कंपलसरी थी, आवश्यक थी। पहला था ग्रामर, बाय विच, जिसके द्वारा वन कुड गेट एन एडिक्वेट मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति भाषा पे पर्याप्त महारत हासिल कर सके। दूसरा, लॉजिक, तर्कशास्त्र। बच्चों, व्हिच टॉट द स्टूडेंट, तर्कशास्त्र के माध्यम से बच्चों को टॉट सिखाया जाता था, टू जज एवरी इश्यू रैशनली। इश्यू का मतलब होता है बच्चों मुद्दा, और रैशनली का मतलब होता है तर्कसंगत तरीके से। यानी लॉजिक के माध्यम से बच्चों को हर इश्यू को, हर मुद्दे को तर्कसंगत तरीके से जज करने को, देखने को या फैसला लेने को सिखाया जाता था। तीसरा, मेडिकल साइंस। तीसरा बच्चों, नालंदा में मेडिकल साइंस की भी पढ़ाई होती थी। ए स्टडी ऑफ विच इनेबल्ड द स्टूडेंट्स टू कीप हिमसेल्फ एज ऑल्सो अदर्स इन परफेक्ट हेल्थ। बच्चों, तीसरी नालंदा में मेडिकल साइंस की पढ़ाई होती थी। ए स्टडी ऑफ विच, जिसको पढ़ करके कोई व्यक्ति, इनेबल्ड द स्टूडेंट्स, जिसको पढ़ करके विद्यार्थी अपने आप को इनेबल, सक्षम बनाते थे, टू कीप हिमसेल्फ, अपने आप को रखने के लिए, एज ऑल्सो अदर्स, दूसरों को भी, इन परफेक्ट हेल्थ, यानी अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने की जानकारी बच्चों को मेडिकल साइंस के माध्यम से दी जाती थी। एंड लास्टली हैंडीक्राफ्ट्स, और अंत में यहाँ पे बच्चों हैंडीक्राफ्ट्स यानी हस्तशिल्प कहिए या हस्तकला की पढ़ाई कहिए, यहाँ पे हस्तकला की भी पढ़ाई होती थी। नॉलेज ऑफ वन क्राफ्ट और अनदर वाज कंपलसरी। बच्चों, यहाँ पे हस्तशिल्प, हस्तकला की पढ़ाई भी कंपलसरी थी, आवश्यक थी। टू मेक द स्टूडेंट फिनेंशियली इंडिपेंडेंट, आर्थिक रूप से। फिनेंशियली का मतलब होता है बच्चों आर्थिक रूप से, और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, यानी आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए नालंदा के बच्चों को हस्तकला की पढ़ाई भी आवश्यक थी। तो ये 4 चीज़ें हो गई बच्चों। एक, ग्रामर यानी भाषा पे महारत हासिल करने के लिए, लॉजिक किसी भी इश्यू को तर्कसंगत तरीके से जज करने के लिए, मेडिकल साइंस अपने आप को और दूसरों को स्वस्थ रखने के लिए, और फिर था हैंडीक्राफ्ट, जिससे कि यहाँ के विद्यार्थी आत्मनिर्भर बन सके। बिसाइड्स दिस 4 सब्जेक्ट्स, इन 4 विषयों के अलावा रिलीजन एंड फिलॉसफी वे स्टडीड। यहाँ पे रिलीजन, धर्म, और फिलॉसफी, दर्शन की भी पढ़ाई की जाती थी, डिपेंडिंग ऑन वंस ओन स्पेशल इंटरेस्ट। बच्चों, विद्यार्थियों की विशेष रुचि के आधार पर, विद्यार्थियों की विशेष रुचि के आधार पर नालंदा में रिलीजन और फिलॉसफी भी पढ़ाई जाती थी। द हाई आइडियल, हाई आइडियल का अर्थ होता है बच्चों उच्च आदर्श। द हाई आइडियल विच नालंदा हैड सेट इन द मैटर ऑफ द कोर्सेज ऑफ स्टडी, यानी बच्चों कोर्स ऑफ स्टडी में नालंदा ने जो उच्च आदर्श स्थापित किया था, डिजर्व्स मतलब योग्य है, आवर अटेंशन हमारे ध्यान के, एंड कंसिडरेशन मतलब विचार के, इवन नाउ आज भी। इसका अर्थ ये हुआ
कि नालंदा ने अध्ययन के पाठ्यक्रम में जो उच्च आदर्श स्थापित किया था वह अब भी हमारे ध्यान और विचार के योग्य है। इट वॉज दिस वेल कोऑर्डिनेटेड कोर्स। बच्चों, वेल कोऑर्डिनेटेड कोर्स का अर्थ होता है समन्वित पाठ्यक्रम ऑफ स्टडीज विच मेड द नॉलेज ऑफ इट्स स्टूडेंट्स बोथ डीपली पेनिट्रेटिंग एंड यूटिलिटेरियन इन इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इसका अर्थ ये हुआ कि बच्चों, नालंदा के ये समन्वित पाठ्यक्रम ही था जिसने छात्रों को इसके व्यवहारिक अनुप्रयोग में गहराई से मर्मज्ञ और उपयोगितावादी बना दिया था। ह्यांग त्सांग स्टडी लॉ। बच्चों, ह्यांग त्सांग जो 7वीं सदी में नालंदा आए हुए थे ना, स्टडीड लॉ, नालंदा में लॉ की पढ़ाई की, योग भी उन्होंने सीखा, फोनेटिक्स भाषा विज्ञान का अध्ययन किया, एंड पाणिनीज ग्रामर, और पाणिनी के व्याकरण को भी पढ़ा एट द फीट ऑफ आचार्य शीलभद्र द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। बच्चों, नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर जो थे, कुलाधिपति जो थे, उनका नाम था आचार्य शीलभद्र। उनके चरणों में रह करके चीनी यात्री ह्यांग त्सांग ने लॉ, कानून, योगा, फोनेटिक्स और व्याकरण का अध्ययन किया। एंड आफ्टर इट फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, और इसके बाद 5 वर्षों तक, यानी चांसलर साहब जिनका नाम था आचार्य शीलभद्र के चरणों में रह करके लॉ, योगा, फोनेटिक्स और ग्रामर पढ़ने के बाद ह्यांग त्सांग ने 5 वर्षों तक रेड थ्रू मेनी बुद्धिस्ट वर्क्स एंड वाज स्पेशली इंटरेस्टेड इन द वर्क्स ऑफ महायाना। बच्चों, 5 वर्षों तक बहुत सारी बौद्ध रचनाओं का अध्ययन किया। किसने? ह्यांग त्सांग ने। एंड वाज स्पेशली इंटरेस्टेड, और उसकी विशेष रुचि थी, स्पेशली इंटरेस्टेड मतलब उसकी विशेष रुचि थी, इन द वर्क्स ऑफ महायान की रचनाओं में ह्यांग त्सांग की विशेष रुचि थी। यह महायान जो है ना, ये बौद्ध धर्म का एक ब्रांच है। सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार से, ईट सिंग्स द चाइनीज ट्रेवलर, उसी प्रकार से मतलब ह्यांग त्सांग की तरह ही एक और चीनी यात्री जिसका नाम इत्सिंग था, स्टडीड बुक्स ऑन थेरावड़ा एट नालंदा। नालंदा में रह कर के ही उसने थेरावड़ा की किताबों का अध्ययन किया। थेरावड़ा भी बच्चों महायान की तरह बौद्ध धर्म का एक ब्रांच है। आइए बच्चों, पैराग्राफ 9 की शुरुआत करते हैं। द स्कॉलर्स ऑफ नालंदा, स्कॉलर्स का मतलब विद्वान होता है। नालंदा के विद्वानों ने कैरिड द टॉर्च ऑफ नॉलेज, टॉर्च ऑफ नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान की मशाल, जी ज्ञान की मशाल, टू फॉरेन कंट्रीज़। यानी नालंदा के विद्वानों ने ज्ञान की मशाल को ये विदेशों तक लेकर के गए। फॉर इंस्टांस मतलब उदाहरण स्वरूप, ए स्ट्रॉन्ग चैन गैम्पो द एम्पेरर ऑफ तिब्बत with a view to introducing and popularizing Sanskrit script and the knowledge of India in his country sent a scholar called Thonim Sambhot to Nalanda। बच्चों ध्यान दीजिएगा, तिब्बत के इम्पेरर, तिब्बत के जो सम्राट थे, उनका नाम था स्ट्रॉन्ग चैंग गैम्पो। विथ ए व्यू टू, के उद्देश्य से, इंट्रोड्यूस करने के लिए, एंड पॉपुलराइजिंग और लोकप्रिय बनाने के लिए, संस्कृत स्क्रिप्ट एंड द नॉलेज ऑफ इंडिया, यानी भारत के ज्ञान और संस्कृत की भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए, इसको अपने देश में इंट्रोड्यूस करने के लिए, सेंट ए स्कॉलर, एक विद्वान को भेजा जिनका नाम था थोनिम संभोत नालंदा। यानी थोनिम संभोत को तिब्बत के महाराज ने भारतीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने और तिब्बत में इंट्रोड्यूस करने के लिए थोनिम संभोत को नालंदा में भेजा। वेयर ही स्टडीड बुद्धिस्टिक एंड ब्राह्मणिकल लिटरेचर अंडर आचार्य देव बीदा सिन, और यहाँ पे नालंदा में आकर के वह तिब्बत का स्कॉलर बच्चों आचार्य देव बीद सिन के चरणों में रह करके बुद्धिस्टिक और ब्राह्मणिकल लिटरेचर का उसने क्या किया? अध्ययन किया। फिर समझिए, तिब्बत में भारतीय नॉलेज को लोकप्रिय बनाने के लिए, पॉपुलर बनाने के लिए और इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए तिब्बत के महाराज ने अपने एक स्कॉलर थोनिम संभोत को नालंदा भेजा, और वह नालंदा में आकर के आचार्य देव विदासीन के चरणों में रह करके बौद्ध और ब्राह्मणी लिटरेचर का अध्ययन किया। आफ्टर दिस, और इसके बाद इन द 8th सेंचुरी AD, और इसके बाद 8वीं सदी में आचार्य शांति रक्षित द चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, और बच्चों इसके बाद 8वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय के जो चांसलर कुलाधिपति थे उनका नाम था आचार्य शांति रक्षित, वेंट टू तिब्बत, ये भी तिब्बत गए इन रिस्पॉन्स टू एन इन्विटेशन फ्रॉम द इम्पेरर। बच्चों तिब्बत के इम्पेरर के आमंत्रण के जवाब में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जिनका नाम था आचार्य शांति रक्षित, ये भी नालंदा गए।
नालंदा नहीं गए, तिब्बत गए। आचार्य कमल शिला द चीफ अथॉरिटी ऑन तंत्र विद्या ऑल्सो विजिटेड तिब्बत। बच्चों, नालंदा में तंत्र विद्या की भी पढ़ाई होती थी, तो तंत्र विद्या पर जिसको महारत हासिल थी ना, अथॉरिटी जिसको प्राप्त थी, उनका नाम था आचार्य कमल शिला। ये भी कहाँ गए? तिब्बत गए। नालंदा स्कॉलर्स लर्नड, यानी नालंदा के स्कॉलर्स विद्वान सीखते थे द तिब्बतन लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेटेड बुद्धिस्ट एंड संस्कृत वर्क्स इनटू इट। बच्चों, नालंदा के स्कॉलर्स तिब्बती भाषा को भी सीखते थे एंड ट्रांसलेटेड, और अनुवाद करते थे, बुद्धिस्ट एंड संस्कृत वर्क्स, बौद्ध रचनाओं की, संस्कृत के रचनाओं की तिब्बती भाषा में अनुवाद भी करते थे और तिब्बती भाषा को सीखते भी थे। कहाँ पे? नालंदा में। कौन? स्कॉलर्स। इस प्रकार से 10 दे प्रेजेंटेड एन इंटायरली न्यू लिटरेचर टू तिब्बत। इस प्रकार से उन लोगों ने तिब्बत में एक बिल्कुल इंटायरली न्यू, बिल्कुल नई लिटरेचर, साहित्य का क्या किया? प्रतिपादन किया, प्रस्तुत किया। एंड ग्रेजुअली, और ग्रेजुअली का मतलब होता है क्रमशः, धीरे धीरे। कहने का मतलब है कि 10 दे प्रेजेंटेड एन इंटायरली न्यू लिटरेचर टू तिब्बत। इस प्रकार से विद्वानों ने तिब्बत में एक संपूर्ण नए लिटरेचर, साहित्य का क्या किया? प्रस्तुतिकरण किया। एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, कन्वर्टेड इट्स इनहेबिटेंट्स। बच्चों, कन्वर्ट का मतलब धर्मांतरण करना, और इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है वासी, टू बुद्धिज्म। और धीरे धीरे तिब्बत के लोगों का, उन लोगों ने बौद्ध धर्म में धर्मांतरण भी किया। आचार्य शांति रक्षित ऑफ नालंदा established for the first time in 749 AD a Buddhist बिहार in तिब्बत। बच्चों, आचार्य शांति रक्षित ऑफ नालंदा इस्टेब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार 749 ईस्वी में तिब्बत में एक बुद्धिस्ट बिहार की क्या किए? स्थापना किए। इट इज़ नेसेसरी दैट द बुक्स अवेलेबल इन द तृप्तिकार लिटरेचर तिब्बत। कह रहा है कि इट इज़ नेसेसरी, यह अनिवार्य है, दैट द बुक्स की किताबें अवेलेबल इन द तृप्तिकार लिटरेचर ऑफ तिब्बत, जो तिब्बत के तृप्तिकार भाषा में उपलब्ध पुस्तकें जो थी ना, बी ट्रांसलेटेड, उनका अनुवाद किया जाए, वंस अगेन, एक बार फिर से, इनटू संस्कृत। इसका अर्थ ये हुआ कि यह जरूरी है, इट इज नेसेसरी, यह जरूरी है कि तिब्बत के तृप्तिकार भाषा में उपलब्ध किताबों का एक बार फिर से संस्कृत में अनुवाद किया जाए। दे वुड नॉट ओनली शेड न्यू लाइट ऑन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, यानी ये किताबें जब तिब्बती भाषा से वंस अगेन इनटू संस्कृत में जब अनुवाद इनका किया जाएगा ना, तो ये किताबें नॉट ओनली शेड न्यू लाइट, केवल नए प्रकाश से नहीं डालेंगी ऑन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति पे केवल नए प्रकाश को ही नहीं डालेंगी, बट वुड ऑल्सो हेल्प अस, बल्कि ये हमारी मदद भी करेंगी टू फॉर्म ए कंप्लीट पिक्चर, कि हम आप लोग मन में एक पूर्ण तस्वीर बनाएं ऑफ द कंट्रीब्यूशन, किसका? योगदान का, मेड बाय नालंदा यूनिवर्सिटी इन द परसूट ऑफ नॉलेज, यानी इन द परसूट ऑफ नॉलेज का मतलब हुआ ज्ञान की खोज में नालंदा विश्वविद्यालय के योगदान की एक संपूर्ण तस्वीर हमारे दिमाग में बनाने में ये किताबें हमारी मदद भी करेंगी। फर्दर, आगे, इट इज़ ऑल्सो बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, इट इज़ ऑल्सो बिलीव्ड, ऐसा भी माना जाता है, दैट द कोरियन स्कॉलर्स, के बच्चों कोरिया के विद्वान, केम टू स्टडी द विनय एंड अभिधर्मा, ये भी बच्चों बुद्धिस्ट ये रचनाएं हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं ये। तो बच्चों कोरिया के विद्यार्थी भी नालंदा आए विनय और अभिधर्म को पढ़ने के लिए। देखिए बच्चों, देखिए नालंदा में कहाँ कहाँ के विद्यार्थी आए, अब कोरिया के विद्यार्थी भी यहाँ पे विनय और अभिधर्म जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है को पढ़ने के लिए आए। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, यह बिल्कुल संभव है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, यह बिल्कुल संभव है, दैट द कोरियन ट्रांसलेशंस ऑफ ओरिजिनल संस्कृत वर्क्स में स्टिल बी एक्सटेंट इन कोरिया। बच्चों एक्सटेंट का मतलब होता है विद्यमान या मौजूद। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, यह बिल्कुल संभव है, दैट कोरियन ट्रांसलेशंस ऑफ संस्कृत वर्क्स, की मूल संस्कृत रचनाओं का कोरियन अनुवाद में स्टिल बी एक्सटेंट इन कोरिया, आज भी मौजूद है, आज भी विद्यमान है। कहाँ पे? कोरिया में। मतलब कोरिया के विद्वानों के द्वारा संस्कृत की मूल रचनाओं का कोरियन भाषा में अनुवाद जो किया गया था ना, तो वह अनुवाद आज भी कोरिया में एक्सटेंट है, मतलब विद्यमान है और मौजूद है। आइए बच्चों देखते हैं 10 नंबर पैराग्राफ। बिसाइड्स बीइंग फेमस फॉर इट स्टडीज़ इन लिटरेचर एंड रिलीजन। बच्चों लिटरेचर का मतलब साहित्य होता है और रिलीजन का मतलब धर्म। साहित्य और धर्म में अपने अध्ययन के लिए नालंदा बड़ा मशहूर था, बड़ा प्रसिद्ध था। बिसाइड्स, इसके अलावा नालंदा वाज ऑल्सो ए सेंटर ऑफ फाइन आर्ट्स,
फाइन आर्ट्स का मतलब होता है बच्चों चित्रकला, ललित कला। नालंदा चित्रकला के एक बड़े केंद्र के रूप में भी मशहूर था। एंड इन्फ्लुएंस्ड द आर्ट ऑफ नेपाल, और इसने नेपाल की कला को इन्फ्लुएंस किया, मतलब बहुत ही प्रभावित किया। तिब्बत, इंडोनेशिया एंड सेंट्रल एशिया। बच्चों नालंदा जो लिटरेचर और रिलीजन में पढ़ाई के लिए फेमस था ही, इसके साथ साथ इट वाज अल्सो ए सेंटर ऑफ फाइन आर्ट्स। यह बच्चों ललित कला का एक बहुत बड़ा केंद्र था और इसने नेपाल, तिब्बत, इंडोनेशिया और मध्य एशिया की कलाओं को भी क्या किया, इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया। द ब्रॉन्ज स्टैचूज ऑफ नालंदा आर इम्प्रेसिव एंड ब्यूटीफुल। बच्चों नालंदा की जो ब्रॉन्ज स्टैचूज है ना, जो कांसे की मूर्तियां हैं ना, आर इम्प्रेसिव, बड़ी प्रभावशाली हैं, एंड ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है। एंड स्कॉलर्स बिलीव, और विद्वानों का मानना है, दैट ए स्टैचू ऑफ बुद्धा फाउंड एट कुर्कीहार। और बच्चों विद्वानों का ये मानना है कि द स्टैचू ऑफ बुद्धा, की भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ फाउंड एट कुर्कीहार, जो कुर्कीहार में पाई गई, बेयर ट्रेसेज, उस पे चिन्ह हैं, उस पे निशान हैं, ऑफ द नालंदा स्कूल, उस पे नालंदा विश्वविद्यालय का चिन्ह है, उस पर निशान है। कहने का मतलब है कि बच्चों नालंदा कुर्कीहार में जो खुदाई हुई ना, वहाँ भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ मिली थी ना, तो विद्वानों का मानना है कि उन मूर्तियों पर नालंदा विद्यालय के भी चिन्ह हैं, के भी ट्रेसेज हैं, निशान हैं। इट इज़ ट्रू, यह सही है, इट इज़ ट्रू, यह सही है, दैट द अचीवमेंट ऑफ नालंदा, कि नालंदा की उपलब्धि, वाज बॉर्न, का जन्म हुआ था, ऑफ एन ऑल इंक्लूसिव परसूट ऑफ नॉलेज। बच्चों ऑल इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी, परसूट ऑफ नॉलेज का मतलब होता है खोज। कहने का मतलब है कि यह सच है कि नालंदा की उपलब्धि ज्ञान की एक समावेशी खोज से पैदा हुई थी, इन व्हिच, जिसमें रिलीजन एंड फिलॉसफी, जिसमें धर्म और दर्शन, लैंग्वेज, भाषा एंड हैंडीक्राफ्ट्स, हस्तशिल्प, हैड इक्वल इम्पोर्टेंस, समान महत्व था। मतलब यह सच है कि नालंदा की उपलब्धि ज्ञान की एक समावेशी खोज से पैदा हुई थी, जिसमें धर्म और दर्शन, भाषा और हस्तशिल्प का समान महत्व था। आइए 10 देखते हैं बच्चों। वी शुड एम एट, यानी हमारा लक्ष्य होना चाहिए। राजेंद्र बाबू कहते हैं कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए एट रिवाइविंग द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ ए बाईगॉन एरा, यानी बीते ज़माने की, बाईगॉन एरा, बीते ज़माने की, बीते युग की एजुकेशनल सिस्टम, यानी शैक्षिक प्रणाली को हमें फिर से रिवाइव करना, हमारा क्या है, पुनर्जीवित करना हमारा क्या है, लक्ष्य है। एंड री एस्टेब्लिश नालंदा, और नालंदा को री एस्टेब्लिश करना है, फिर से स्थापित करना है। री एस्टेब्लिश करना है मतलब फिर से स्थापित करना है, एज ए सेंटर ऑफ आर्ट, कला के केंद्र के रूप में, लिटरेचर, साहित्य के केंद्र के रूप में, फिलॉसफी, दर्शन के केंद्र के रूप में, रिलीजन, धर्म के केंद्र के रूप में, एंड साइंस। और बच्चों कह रहे हैं राजेंद्र बाबू कि कला, साहित्य, दर्शन, धर्म और विज्ञान के केंद्र के रूप में नालंदा को एक बार फिर से पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। आगे लिखा है कल्चरल रेनेसेंस। बच्चों रेनेसेंस का मतलब होता है नवजागरण, पुनर्जागरण। कह रहे हैं बाबू, राजेंद्र बाबू, कि कल्चरल रेनेसेंस कैन कम अबाउट इन द लाइफ ऑफ नेशन, यानी किसी राष्ट्र में सांस्कृतिक नवजागरण तभी आ सकती है व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ डिटरमाइंड स्कॉलर, जब भारी संख्या में, व्हेन ए लार्ज नंबर, जब एक भारी संख्या में डिटरमाइंड स्कॉलर्स, मतलब डिटरमाइंड का मतलब होता है बच्चों निश्चयी, मतलब किसी भी राष्ट्र में सांस्कृतिक चेतना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण तभी आ सकती है जब भारी संख्या में डिटरमाइंड स्कॉलर्स, दृढ़ संकल्पित विद्यार्थी, डिवोट ए लाइफ टाइम, जब अपने संपूर्ण जीवन को डिवोट यानी समर्पित कर देते हैं, टू सर्च आफ्टर ट्रूथ, सत्य की खोज में जब भारी संख्या में समर्पित विद्यार्थी अपने जीवन को अर्पित कर देते हैं ना, तभी जाकर के देश में नवजागरण, पुनर्जागरण की प्राप्ति होती है, देश को मिलती है। यद्यपि द मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टिल वेरी यंग, यद्यपि मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी बहुत कम उम्र का है, अभी बहुत छोटा है, बट मोल्डेड टू द नीड ऑफ द एज, लेकिन युग की आवश्यकता के अनुसार इसको ढाला गया है। राजेंद्र बाबू बच्चों पता है ना आपको, शिलान्यास समारोह में आए थे, भाषण दे रहे थे, ये उसी भाषण का हिस्सा है। तो कह रहे हैं कि यद्यपि मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट इज स्टिल वेरी यंग, मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी भी बहुत छोटा है, बट मोल्डेड टू द नीड ऑफ द एज, लेकिन युग की आवश्यकता के अनुसार इसको ढाला गया है। एंड इट कैन बी एक्सपेक्टेड, और यह उम्मीद की जा सकती है, टू डेवलप, और इसको एक केंद्र के रूप में विकसित होने की उम्मीद की जा सकती है,
एज वी विश इट टू बी, यानी जिस केंद्र के रूप में, जैसे केंद्र के रूप में हम मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट को देखना चाहते हैं, उस केंद्र के रूप में यह विकसित हो सकती है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। बच्चों, ये नालंदा का महिमा, नालंदा की ग्लोरी राजेंद्र बाबू अपने शब्दों में आपको बता रहे थे। तो इसी के साथ ही नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, नालंदा शिक्षा का प्राचीन केंद्र पाठ समाप्त हुआ। इसकी 3 वीडियो बनी है, ये अंतिम वीडियो है। अगर यह पाठ आपको अच्छी लगे, मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको पसंद आए, तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।